Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. And today we will discussion about the modern theory and system approach. previous lecture में हमने किया है नियो क्लासिकल अप्रोच के बारे में. उससे पहले हमने किया था क्लासिकल अप्रोच के बारे में. होप सो आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि फिर आपको सारी अप्रोचेस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है और मैनेजमेंट का एक कोर टॉपिक रहता है जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न थ्योरी या फिर सिस्टम अप्रोच. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए और वो भी अच्छे तरीके से स्टडी कर सके. सो मॉडर्न अप्रोच की अगर बेसिकली बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच का जो इंट्रोड्यूस है वो क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रीवियस के कुछ ड्रॉबैक रहे होंगे ना, जो प्रीवियस के जो अप्रोचेज है क्लासिकल नियो क्लासिकल, उनके कुछ ड्रॉबैक रहे होंगे, तो ही मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट किया गया, तो ही मॉडर्न अप्रोच आई. क्योंकि कोई भी नई अप्रोच आती है तो प्रीवियस के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज लगा सकते हो या फिर कुछ ड्रॉबैक या क्रिटिसाइज किया जाता है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं. सो मॉडर्न अप्रोच के अंदर फोकस किया गया, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एज वेल एज सेटिस्फेक्शन. अब अगर हम पहली थ्योरी की बात करते हैं ना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लासिकल की, तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर ओनली प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि हम किस तरीके से एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं, कि उनका हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके, किस तरीके से हम स्पेशलाइजेशन करें, स्पेसिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन तो हम टास्क को किस तरीके से डिवाइड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके. और सेकंड अगर थ्योरी की बात करते हैं नियो क्लासिकल में, हमने पढ़ी थी एल्टन मायो की पढ़ी थी, जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन के ऊपर या फिर आप बोल सकते हो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी एल्टन मायो ने. तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया. अब अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलती है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए एंड एज वेल एज अ सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी होता है हर एक एम्प्लॉयज़ का. तो ओवरऑल मॉडर्न थ्योरी के अंदर यही है. बाकी हम पढ़ लेते हैं, आइए टॉपिक के अंदर से. मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट वॉन्ट इक्वल एम्फेसाइज ऑन मैन एंड मशीन एंड अप्रोप्रिएट मैन मशीन सिस्टम टू सिक्योर बोथ गोल प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन. दोनों पे किया गया ना, यही मैंने आपको बताया कि दोनों गोल पे फोकस किया गया, प्रोडक्टिविटी पे भी एंड एज वेल एज अ सेटिस्फेक्शन. Modern theory consider an organization is an adaptive system which can be adjusted to change in its environment. कि हम अपने environment के अंदर जो change होते हैं उसके according हम adjust कर सकते हैं किस theory के अंदर, modern theory के अंदर. फिर अगर हम बात करते हैं कि समझते हैं आगे मीनिंग ऑफ सिस्टम. मॉडर्न थ्योरी के अंदर दो अप्रोचेज आती है, वन इज अ सिस्टम अप्रोच एंड सेकंड इज अ कंटीजेंसी अप्रोच. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच के बारे में. सो बेसिकली अगर सिस्टम की बात करते हैं तो व्हाट इज सिस्टम, लाइक हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम. हम बोलते हैं ना कि क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम. अब जो सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, बहुत सारे सब सिस्टम से मिलके बना होता है. लाइक सीपीयू हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, जो भी सारे जो ये क्या होते हैं, सब सिस्टम होते हैं. क्या इनके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना, आई थिंक. सो इसीलिए बताया गया है कि जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम को अगर मैनेज करना है तो उसके सब सिस्टम को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा. सब सिस्टम के भी पर्टिकुलर हमें गोल बनाने पड़ेंगे, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि जो हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है उसका जो मिशन है और विज़न है क्लियर हो सके.
आइए पढ़ते हैं। द वर्ड ऑफ सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू ब्रिंग टुगेदर और टू कंबाइन। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड एलिमेंट। सिस्टम क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि सब सिस्टम से, और इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड होता है। एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट पार्ट टू अचीव, हर एक पार्ट किस लिए बनाया जाता है या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। अ सिस्टम हैज 3 सिग्निफिकेंट पार्ट, 3 सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड होता है। नंबर 2, इन डिजाइन द सिस्टम वी मस्ट एस्टैब्लिश द नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट का क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। एंड नंबर 3 इज इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल एंड एनर्जी। हम क्या करते हैं? इनपुट की फॉर्म में डालते हैं इंफॉर्मेशन को, मटेरियल को और एनर्जी को। आर एलोकेटेड फॉर प्रोसेसिंग एज पर प्लान, और प्लान के अकॉर्डिंग हम चलाते हैं। देन आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा? हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, वही हमारा क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। आइए हम थोड़ा और भी डिटेल से समझते हैं सिस्टम अप्रोच को। इट इज अ सब सिस्टम ऑफ ब्रॉडर इन्वायरमेंट। ब्रॉडर इन्वायरमेंट का क्या रहेगा? जो ब्रॉडर इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा? सब सिस्टम। अब सब सिस्टम के अंदर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना गया? पूरा एक सिस्टम माना गया है, और उसके छोटे छोटे क्या बनते हैं? सब सिस्टम बनते हैं। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड पीपल विद अ पर्पज, यानी कि लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एक पर्पज से काम कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड है। इट इज़ टेक्निकल सब सिस्टम। ये क्या रहता है? टेक्निकल सब सिस्टम यूजिंग नॉलेज, टेक्निक, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे सब सिस्टम का पार्ट। आइए नेक्स्ट क्या आएगा? नंबर 4 की अगर बात करते हैं, इट इज स्ट्रक्चरल सब सिस्टम। क्या बोलेंगे? इट इज स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, जहाँ पे पीपल वर्किंग टुगेदर और इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड एक्टिविटी की परफॉर्मेंस करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं। साइकोलॉजिकल सिस्टम, पीपल इन सोशल रिलेशनशिप। इट इज कोऑर्डिनेट बाय अ मैनेजरियल सब सिस्टम, क्रिएटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ओवरऑल एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेट ऑफ गोल, यानी कि जो पर्टिकुलर गोल है उसी की डायरेक्शन में आप काम को करते हो। अगर हम मैनेजरियल सब सिस्टम की बात करते हैं, सो इसके अंदर आता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो ये सारा हम पढ़ के आए हुए हैं लेक्चर 1 के अंदर। अगर आपको इन सब की डिटेल स्टडी करनी है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे? इजी से कैरेक्टरिस्टिक है, कोई टफ नहीं है। फर्स्ट वन इज द सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या आएगा? सबसे पहले आप इनपुट डालते हो। इनपुट किसकी फॉर्म में डालोगे? इंफॉर्मेशन, एनर्जी, ठीक है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आप क्या इनपुट डाल रहे हो फॉर अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। देन प्रोसेसिंग करवाओगे। देन क्या होता है? आउटपुट, क्या रिजल्ट आपको चाहिए। एंड फोर्थ वन होता है फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज फीडबैक जो होता है, फीडबैक के थ्रू ही आपको पता चलता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा सकते हो या फिर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में लगा सकते हो। हमें क्या पता चलता है? फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हमने जो टेक्निक अडॉप्ट की है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या रिलीवेंट है या नहीं है, वो हमें फीडबैक से ही पता चलता है। लाइक मान लीजिए आप सभी वीडियोस देख रहे हो, एग्जाम क्रैक करने के लिए वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको रिलीवेंट डाटा लगता है तो आप कमेंट करते हो, आप बोलते हो कि हाँ जी बहुत अच्छा वीडियो है, हमें अदर टॉपिक करना है, हमें ये टॉपिक और करवा दीजिए। जो भी आप बाय डिमांड बोलते हो, ठीक है, और हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं? क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो अच्छा आ रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है, उसी से मोटिवेशन मिलता है। एंड फिफ्थ वन है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये सिस्टम अप्रोच के कुछ बेसिक 5 पार्ट्स थे। नेक्स्ट आता है फिर डायनेमिक। डायनेमिक के ऊपर लिख लीजिए चेंजेबल। ये क्या होता है? चेंजेबल। डायनेमिक प्रोसेस कैसे बोलेंगे? इंटरेक्शन अकरिंग विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर इटसेल्फ डायनेमिक और चेंजिंग, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो क्या रहता है? चेंजेबल रहता है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हमें चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। लाइक मान लीजिए पहले सारी जो क्लासेज है वो मोस्टली ऑफलाइन चलती थी, बट जैसे ही कोरोना आया उसके बाद सारी क्लासेज क्या चलने लगी? ऑनलाइन चलने लगी। आप अगर पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हो, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट 3 आता है मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल सिस्टम अप्रोच पॉइंट आउट कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल करेक्टर वी हैव बोथ माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोच। हमारे पास दोनों अप्रोच होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अ कंपनी इज माइक्रो विद इन अ बिजनेस सिस्टम, यानी कि माइक्रो का मतलब क्या हुआ, विद इन अ बिजनेस सिस्टम, एंड मैक्रो विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन इंटरनल यूनिट विद इन अ कंपनी इज अ सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर क्या क्या सब सिस्टम होता है, आइए देखते हैं हम। सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सब सिस्टम में आता है आपका प्रोडक्शन सब सिस्टम आ जाता है, फाइनेंस सब सिस्टम आ जाता है, मार्केटिंग सब सिस्टम और पर्सनल सब सिस्टम। ये जो सारे पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, सब सिस्टम, और इन सबको कॉम्बिनेशन से क्या मिलके क्या बनता है, सिस्टम। देन ऑल पार्ट और कंपोनेंट आर इंटर रिलेटेड, आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। लाइक अगर मान लीजिए फाइनेंशियल सब सिस्टम की बात करते हैं तो फाइनेंस तो हर एक फील्ड के अंदर या फिर हर सब सिस्टम के अंदर काम आता है। प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग कर रहे हो तो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। बोथ पार्ट एज वेल एज होल आर इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट इन मैनी वे। फोर्थ वन इज अ मल्टी मोटिवेटेड। लाइक क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या था कि सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता था, सिंगल ऑब्जेक्टिव पे, लाइक प्रॉफिट पर। बट सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या हुआ, सिस्टम अप्रोच के अंदर दोनों ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव, तो हम इसको मल्टी मोटिवेटेड भी बोल सकते हैं। फिफ्थ वन इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या आएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी में आता है सिस्टम अप्रोच इंटीग्रेटेड एंड यूज विद प्रॉफिट आइडिया इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि जो सिस्टम अप्रोच बनी गई है वो बहुत सारे थॉट को कंबाइन करके बनी है। मैनेजमेंट फ्रीली ड्रॉ कंसेप्ट एंड टेक्निक फ्रॉम मैनी फील्ड, यानी कि मैनेजमेंट का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों की हम स्टडी और भी करते हैं, लाइक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और यहाँ पे सोशियोलॉजी, यहाँ पे इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा, इन सब की भी हम स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट इज मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कुछ जो वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ जो वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है कोज एंड इफेक्ट फिनोमिना। An event may be the result so many factors which themselves are interrelated and interdependent। बहुत सारे वेरिएबल जो थे इंटररिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सम फैक्टर आर कंट्रोलेबल एंड सम आर अनकंट्रोलेबल। इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल आर नेसेसरी टू फेस दीज वेरिएबल फैक्टर। तो इसलिए यहाँ पे यही बोल रखा है कि कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ जो वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका अडप्टिव। अडप्टिव के अंदर क्या आएगा, द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज a dynamic environment demand an adaptive system which can continuously adjust to changing condition। यानी कि according to the changing condition हमें environment को क्या करना पड़ता है, अडोप्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे चेंजेज होते हैं हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, तो इसी के अंदर यही तो बताया गया है सिस्टम अप्रोच के अंदर कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। प्रोबेबिलिस्टिक management principle point out only probability and never the certainty of performance and consequent result। we have to face so many variables simultaneously। इसने बोला कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का काम करते हैं। कोई ये नहीं है कि फिक्स है आपका रिजल्ट, बिल्कुल आपने प्लानिंग की है तो आप जो सक्सेस ही होगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपने एक प्लानिंग कर रखी है, आपके पास अगर ए प्लान सक्सेस नहीं होता तो आपके पास बी प्लान है। तो क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स जो बनाए गए ना वो प्रोबेबिलिटी बेस पर काम करते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो आपके रिस्क के जो चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते बिल्कुल।
यहाँ पे बोला आवर फोरकास्ट इज मेयर टेंडेंसी, देयरफॉर इंटेलिजेंट फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग कैन रिड्यूस द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करती है टू अ कंट्रोल एक्सटेंट। ओके, सो यहाँ तक थी हमारी सिस्टम अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे अभी कंटीजेंसी अप्रोच के बारे में। सो कंटीजेंसी का मतलब होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है कंटीजेंसी का? निश्चित, यानी कि हमें पता ही नहीं है फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसने बोला कि कंटीजेंसी अप्रोच इज अ इम्प्रूवमेंट ओवर द सिस्टम अप्रोच। कंटीजेंसी जो अप्रोच है वो इम्प्रूवमेंट है सिस्टम अप्रोच का। इट नॉट ओनली एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली ये सब सिस्टम के बारे में ही स्टडी नहीं करती, उन्हीं का रिलेशनशिप नहीं बताती, बट ऑल्सो हाईलाइट कर लीजिए इसको, बट ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। बाकी ऑर्गेनाइजेशन का और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में भी आपको बताती है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि कंटीजेंसी थ्योरी की, कंटीजेंसी थ्योरी बेसिकली ये बोलती है कि आपका जो फ्यूचर है ना वो अनसर्टेन होता है। कोई भी जो हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो पढ़ के आए हैं, ओके, जो भी हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं और साइंटिफिक जो पढ़ के आए हैं हम, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए हैं, तो इन्होंने बोला कि कोई फिक्स नहीं है कि आपकी ये सिचुएशन होगी तो आपको ये अप्लाई करना है, आपकी अगर फ्यूचर के अंदर कुछ और सिचुएशन होगी तो आपको टेलर का अप्लाई करना है, फ्यूल का अप्लाई करना नहीं। इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या कीजिए आप, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको क्या करना है, टेक्निक को अडॉप्ट करना है। आप कोई भी टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हो, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई स्टिकनेस नहीं है कि पर्टिकुलर इस अगर ये प्रिंसिपल यूज करते हो तो इसका पर्टिकुलर रिजल्ट फिक्स आएगा। ओके, लाइक इसने यहाँ पे बोल रखा है कि देयर, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए इसको, देयर इज नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। कोई भी बेस्ट वे नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हो। आपको डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपको कौन सा रूल है या फिर कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी है। ओके, नेक्स्ट अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कंटीजेंसी अप्रोच के बारे में। Contingency approach to manage emphasize the fact the management is a highly practice oriented। इसको भी आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। क्या होती है ये, प्रैक्टिस ओरिएंटेड होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो या जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हो, बार बार आप सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आप क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी और आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाला है, कौन सा आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है एज पर आप प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो। सो नेक्स्ट आता है फिर आपका कंटीजेंसी अप्रोच के बारे में। अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट इन विच फंक्शन बिफोर अडॉप्टिंग दिस टेक्निक प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, यानी कि इसने बोला कोई भी टेक्निक को अडॉप्ट करने से पहले, कोई भी टेक्निक को फॉलो करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट को आपको समझना है, आफ्टर दैट ही आप कोई भी टेक्निक अडॉप्ट कीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस शुड देयरफॉर कंटीजेंट अपॉन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड होती है। एंड कंटीजेंसी अप्रोच गाइड द मैनेजर टू बी अडप्टिव टू इन्वायरमेंट। इट टेल्स द मैनेजर टू बी प्रैग्मेटिक एंड ओपन माइंडेड। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। ओके, तो ये थी हमारी कंटीजेंसी अप्रोच के बारे में। अब कुछ इसने बोलोगे कि दो लिमिटेशन है कंटीजेंसी अप्रोच की। सो क्या है, लिमिट्स क्या रहेंगी? फर्स्ट वन इज इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना।
ओके, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑन इन्वायरमेंट। इसने बोला कि ये पहचान नहीं करती कि किस तरीके से कंसेप्ट और टेक्निक जो है इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। एंड नंबर सेकेंड इज अ लिटरेचर ऑन कंटीजेंसी मैनेजमेंट इज़ नॉट येट नॉट एडुकेट, यानी कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की है, अभी ये कंसेप्ट के बारे में स्टडी चल रही है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें यही समझना है कि कंटीजेंसी अप्रोच होती क्या है। ओके, तो आज हमने कंप्लीट किया है अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक आपने डायग्राम बना लिया होगा अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लाइक हमने क्या की है, प्री साइंटिफिक की है, नंबर 2 क्लासिकल की है, and number 3 neoclassical, and number 4 is a modern। ओके, क्लासिकल के अंदर हमने क्या क्या किया है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे शॉर्ट नोट जरूर बना लेना आप, ताकि आपको चीज़ें लर्न रहे, ताकि पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाता है क्लासिकल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक किसने दी है, तो आपको याद होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। देन नियो क्लासिकल की बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि एल्टन मायो ने दी है। ओके, इसके अंदर हमने पढ़ी है सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच। तो ये हमने ओवरऑल किया है अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, और ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।